रवि पैदल चलते चलते अपने दादा के पुराने घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। अंदर से हल्की सी रोशनी थी और कमरे के कोने में कुछ हिल रहा था। रवि ने धीरे से पूछा, दादा, आप हैं? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बाहर पेड़ों की सरसराहट और कहीं से आती हौले हौले फुसफुसाहट। रवि पास के पुराने खेत की ओर गया। वहां एक विशाल सूखा पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि रात को उसके नीचे कोई नहीं जाता। अचानक उसने देखा, पेड़ की डालियों के बीच से सफेद चीज जैसी चमक रही थी। रवि, ये क्या है? शायद चांद की रोशनी। लेकिन जैसे ही उसने करीब देखा, रोशनी गायब हो गई और उसे पीछे से कोई फुसफुसाता सुनाई दिया, तुम यहां नहीं हो सकते। रवि गांव के बुजुर्ग चाचा हरिदास के पास गया। चाचा हरिदास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रवि बेटा, इस खेत में रात को कुछ आत्माएं आती हैं। कई साल पहले यहां एक लड़की खो गई थी। उसकी आत्मा अब भी यही घूमती है। जो भी रात में आता है वो उसकी आंखों में फंस जाता है। रवि, तो मैं भी फंस सकता हूं? चाचा हरिदास, अगर तुम डर के आगे बढ़ें तो शायद नहीं, लेकिन जो पीछे मुड़ता है उसकी कोई खबर नहीं रहती। रवि ने हिम्मत जुटाई और खेत के बीच वाले पुराने कुएं के पास गया। उसे लगा कि कुछ देखने वाला है। अचानक कुएं से एक साया बाहर आया। सफेद गाउन में, बाल खुली हुई, आंखें खाली। रवि चिल्लाया, कौन है तुम? साया धीरे फुसफुसाया, तुमने मुझे देखा, अब तुम भी यहां रहोगे। रवि दौड़ा, लेकिन खेत की सीमा कभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, साया उसके सामने था। वे भागता हुआ चाचा हरिदास के घर पहुंचा, लेकिन घर का दरवाजा बंद था। सिर से पसीना टपक रहा था। साया उसके पीछे था और हर कदम पर वही फुसफुसाहट, अब तुम भी हमारे बीच हो। रवि ने हिम्मत करके कुएं की ओर देखा। साया अचानक गायब हो गई। सिर्फ हवा, पत्तों की सरसराहट और रात की आवाजें। चाचा हरिदास ने अगले दिन उसे चेतावनी दी, रवि बेटा, गांव में रात को अकेले मत रहना। कुछ रहस्य ऐसे हैं जो जानने पर भी बचाना मुश्किल है। अब तुम समझ गए ना कि क्यों गांव वाले रात में खेत के पास नहीं जाते। रवि गांव छोड़कर चला गया, लेकिन कभी कभी रात में हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है, हम अभी भी तुम्हारे पीछे हैं।